Assalamualaikum. Well students, this is your countdown class and I am your countdown teacher. ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आज से आप लोगों की रिवीजन स्टार्ट करवाई जाएगी और डेली आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे। आपने उनके नीट नोटबुक्स पर रिटर्न प्रैक्टिस करनी होगी। इसके साथ साथ टीचर्स आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपने नीट नोटबुक्स पर काम करना है। आपने अपने टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को फुली फॉलो करना है और जो अगर आप अपने टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो इस पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। इसके साथ साथ आप डेली बेसिस पर जो भी काम कर रहे हैं वो आप डेली बेसिस पर अपने टीचर्स को सेंड करेंगे ताकि वो आपके काम सेंड करने के बाद ही आपकी अटेंडेंस मार्क करेंगी और अटेंडेंस के भी मार्क्स होंगे। सो आपने अपनी अटेंडेंस बिल डेली जो है वो मार्क करवानी है अपने टीचर्स को बाय सेंडिंग योर टास्क। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंगली आज हमने करना है पेज नंबर 5 एंड पेज नंबर 7। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 5 पे अगर आप देखें तो आपके पास पेज नंबर 5 से जो आपने क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रोमन नंबर्स फॉर द गिवन अरेबिक नंबर्स। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि आपने इनको नीट नोटबुक्स पर इस क्वेश्चन को लिखना है। इसके साथ साथ जो है मैं आपको एक लिंक भी सेंड कर दूँगी। उस लिंक में आपके रिविजन टास्क से रिलेटेड जो टॉपिक होगा उसको आपने अच्छे तरीके से समझना है और उसके बाद फिर आपने रिवीजन स्टार्ट करनी। जैसे रोमन काउंटिंग है तो रोमन काउंटिंग में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रोमन काउंटिंग में हम क्या करते हैं। ये जो आपके पास नंबर्स हैं ये हम स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं लाइक IVXLCDM। ठीक है, तो ये जो काउंटिंग आपको दिखाई गई है ये क्या है, रोमन काउंटिंग। ठीक है, और जो आपको नीचे डिजिट्स बताए गए हैं 1, 5, 10 50, 100, 500, 1000, ये क्या है, अरेबिक न्यूमेरल्स। ठीक है, उसके बाद ये बताया गया है कि रोमन काउंटिंग हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अक्सर आपने क्लॉक में या रिस्ट वॉचेस में देखा होगा रोमन काउंटिंग यूज़ की गई होती है। इसी तरह बुक्स के स्टार्ट में कंटेंट पेज में आपकी रोमन काउंटिंग को यूज़ किया गया होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 4 पे यहाँ पर ये देख लेना है कि आपके 1 से लेकर 10 तक रोमन काउंटिंग दी गई है। इसको आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर जो आपको रोमन काउंटिंग करवाई गई थी डैट इज़ फ्रॉम 11 to 20। ठीक है, तो आपने करना ये है कि अपनी नीट नोटबुक्स पे रोमन काउंटिंग को लिखना है फ्रॉम 1 to 20। सो नीट नोटबुक्स पर काम करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपने नीट नोटबुक्स का एक जो फर्स्ट पेज है उसको आपने इस तरीके से प्रिपेयर करना है फॉर रिविजन स्टार्ट फ्रॉम 29 अप्रैल 2021। हर बच्चे की नीट नोटबुक्स पर मुझे एक पेज में ये चीज़ लाजमी नज़र आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप लोगों ने मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है। 2 साइडेड मार्जिन लाइंस आप लोग ड्रॉ करोगे। आपने स्केल से मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, प्रॉपर मार्जिन लाइन होनी चाहिए। बिल्कुल कॉर्नर पे आप लोगों ने मार्जिन लाइन नहीं लगानी, इस तरह से आपने लगानी है कि वो दिखाई दे। उसके बाद डेट एंड डे मेंशन करनी है, टॉपिक मेंशन करना है विच इज़ रोमन काउंटिंग, एक्ट क्या है, रिविजन टास्क 1, काउंट डाउन पेज नंबर 5। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देनी है एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट द रोमन नंबर्स। अब आपने टेबल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक साइड पर आपने अरेबिक नंबर्स लिखे, उसके बाद रोमन की हेडिंग दी, रोमन का टेबल ड्रॉ किया, अगेन अरेबिक, फिर रोमन। और इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट पेज पर हमने मूव कर लिया और यहाँ पर आपने देखा कि हमने जो बाकी नंबर्स थे उनको यहाँ पर लिख के 20 तक आपने रोमन काउंटिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो अरेबिक आप लोग देख कर लिखेंगे और रोमन काउंटिंग जो है वो आपने ज़ुबानी करनी है। वेल स्टूडेंट्स, ये जो आपको प्रैक्टिस वर्क जो आपको दिया गया है रिवीजन टास्क में, ये आपने ज़ुबानी करनी है। ठीक है ना, ये नहीं कि आप सामने बुक रखें और उसके बाद इसको कॉपी करें। कॉपी नहीं करना, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस आप लोग ज़ुबानी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने ये काम जो है अपनी टीचर्स को सेंड करना है। इसके साथ साथ एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो अक्सर बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वो ये कि मार्जिन लाइंस का मकसद ये होता है कि इस लाइन से आगे आप लोगों का कोई काम नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, ये एक आपकी लिमिट है, इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना आपने। तो इस लाइन से आगे आप लोगों का कोई भी वर्ड, कोई डिजिट मुझे नज़र ना आए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट डे भी आपको जो काम सेंड किया जाएगा उसमें भी आपने इसी तरीके से मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है, डेट, डे मेंशन करनी है, टॉपिक, एक्ट,
जो भी आपका अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल काम होगा वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देनी है और हर क्वेश्चन में से आप कोई से भी 2 या 3 पार्ट्स करेंगे और जिस तरीके से आपको इमेज सेंड किया जाएगा उसी तरीके से आपने अपनी नीट नोटबुक्स पर काम करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको डे सेकंड का काम सेंड किया गया है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से नीट एंड क्लीन टेबल के साथ आप लोगों ने पहले टेस्ट अच्छे तरीके से बना लेना है, अपना प्रैक्टिस वर्क बना लेना है, उसके बाद अपनी बुक्स क्लोज करके आप लोगों ने ये काम करना है। ठीक है, ये डे सेकंड का है। लेकिन डे फर्स्ट का आपका क्या है, रिवीजन टास्क फर्स्ट किया है आपने, जस्ट रोमन काउंटिंग जो है वो आज आपने करनी है। और इसके साथ साथ अगेन आप लोग अपनी बुक्स पर आ जाएं, तो यहाँ बुक्स पर आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 7 भी आज आपके टास्क में शामिल है। और पेज नंबर 7 पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको जो ये जो डायग्राम्स दी गई हैं इसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर डिजिट्स लिखने हैं और इन डिजिट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ आपने बीट्स ड्रॉ करने हैं हर टेबल में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसके लिए आप लोग ये देख लें कि ये जो आपका क्यूब है, ठीक है, एक आपको क्यूब दिखाया गया है और एक आपको स्क्वायर दिखाया गया है। जो क्यूब है वो किसके इक्वल है, 1000 के इक्वल है। इसी तरह जो आपका स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। और ये जो आपको लाइन दिखाई गई है, एक कॉलम, एक ये लाइन जो दिखाई गई है स्क्वायर्स की, इसको किसके इक्वल कहा गया है, टेंस के इक्वल। इसी तरीके से ये जो एक स्क्वायर, छोटा स्मॉल स्क्वायर है, ये किसके इक्वल है, वंस के इक्वल है। ठीक है ना, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 क्यूब है तो ये किसके इक्वल होगा, 1, इट मीन्स कि ये 1000 के इक्वल है, तो 1000 के कॉलम में आप 1 लिखेंगे। उसके बाद एक आपको स्क्वायर दिखाया गया है, 1 स्क्वायर है तो 100 के कॉलम में आप 1 लिखेंगे। आगे मज़ीद आपके पास टेंस और वंस नहीं दिए गए तो आप यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे। अब इसी तरीके से यहाँ जो आपको ये बीट्स वाला कॉलम दिखाया गया है, 1000 में आप 1 बीट ड्रॉ करेंगे, इसी तरह 100 में भी 1 बीट ड्रॉ करेंगे। टेंस और वंस को आप खाली छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है और बेशक आप लोग इसको रेस करके आप दोबारा से इस काम को कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस।